वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि 27 मई 2022 के शिफ्ट 3 के सीएचएसएल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मैथ्स को। ठीक है, तो पहले आप करिए कि हर क्वेश्चंस जो भी है उसे पढ़ लीजिए ताकि सॉल्व करने में आपको आसानी हो, समझने में भी आसानी हो। तो पहला सवाल हमारा ये है कि एक नंबर है जिसको हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3। तो बोला है कितना उसमें और कितना जोड़े कि रिमाइंडर 0 बच जाए। तो पहले अगर रिमाइंडर 3 बच रहा होता है, ठीक है, तो हमें अब इस रिमाइंडर को 7 से भाग करना है जिससे रिमाइंडर 0 बच जाए। ठीक है, तो 3 में और कितना जोड़ेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा? 4। तो n+4 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, तो इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप नॉर्मली स्टार्ट करना सॉल्व करिए। तो आप एक काम करें कि यहाँ से पहले आप x² - 8x + 1 = 0 है, तो यहाँ से कोशिश करें कि x/1 + x निकल जाए। ठीक है, कैसे निकलेगा? यहाँ से x कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 1/x बचेगा, यहाँ 8x हो गया, ये कट गया। अब हमें 8 तक जाना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक स्टेप बढ़ते जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये जाएगा x² + 1/x²। ठीक है, और यहाँ पर जाएगा +2 = 8²। 2 क्यों होगा? x × 1/x कट के 2 हो जाएगा, तो 64 - 2 ये आएगा 62। अब फिर से x² + 1/x² को हम लोग लिख सकते हैं 62। अब इसे फिर से बोथ साइड स्क्वायर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴ 1/x⁴ +2, और इसका स्क्वायर होता है आपका 3844। ठीक है, तो 2 लगा घटाएंगे तो x⁴ + 4 = 3842। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो पूरा चीज़ है, आप अगर इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये जाएगा x⁸ 1 LCM x⁴ = 3842। ये अगर मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद इसको लेके इधर आ सकते हैं, तो 3842 x⁴ + 1 = 0। इसी का मान पूछा गया तो 0 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक टाउन है जहाँ पे हर साल 5% के दर से जनसंख्या बढ़ रही है। तो 2 वर्ष इस आधार पर कस्बे जनसंख्या क्या होगी? अगर वर्तमान में कितना है? 16,000। तो 16,000 पे हम लोग 2 बार 5% बढ़ा के निकालेंगे, तो 105/100 × 105/100। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 17640। ठीक है, अगला सवाल बोला गया है एक टीवी है जिसका प्राइस 20% घटा दिया गया है, तो मूल्य को बहाल करने के लिए नई कीमत में वृद्धि कितनी होगी? मतलब अगर फिर से नया उसी मूल्य में लाना है तो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा? जब भी यह सवाल रहेगा तो ऊपर पे आप तो वही लिखें जो आपका बढ़ा या घटा है। अगर ये घट के लिखा गया है तो नीचे 100 से घटा के लिखें और × 100। अगर ये बोला होता है कि प्राइस बढ़ा दिया गया है तो कितना घटा कि प्राइस वही रहे, तो यहाँ पे 120 होता। उसे 4 बार में काटें, यह घटा 25, तो 25 हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक वस्तु मतलब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिस पे कितना % डिस्काउंट दिया गया है? 20% का डिस्काउंट दिया गया है तो MRP पे, और वस्तु को कितना में बेचा जाता है? 1380 में। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो गया? तो अगर अंकित मूल्य हम लोग x मान लेंगे, कितना छूट दिया गया? 20%, तो हुआ कितना? 80/100। तो जब छूट से बचा हुआ चीज़ बचेगा वो मेरा विक्रय मूल्य होता है, SP होता है। वो कितना दिया? 1380। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1725। ठीक है, ऑप्शन नंबर C सही है। अगला क्वेश्चन में ये बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट रेट ऑफ 20% per annum इज 432। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल? तो जब 3 साल की बात आती है तो 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला है जो आप ध्यान रखें।
वह P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बाई 100। ठीक है, ये हमारा सवाल है। इसके इक्वल टू कितना दिया है 432। अब सबकी वैल्यू बिठा दीजिए आप। R हमारा 20 है तो ये होगा 1/5, 1/5 का स्क्वायर इंटू 320 बाई 100 इक्वल टू 432। तो ये 0 0 यहाँ से कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25। तो हो जाएगा P इज इक्वल टू 432 इंटू 10 इंटू 25 बाई 32। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3375। ठीक है, तो ऑप्शन ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, कुल 20% वैध मत कुल 20% मत अवैध थे। यदि कुल मत 16,250 थी तो अन्य उम्मीदवार का प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो एक चुनाव में टोटल कुल मत कितने थे, टोटल वोट्स कितना था 16250। इसमें से 20% अवैध, तो बचा कितना 80/100। ठीक है, इसमें से पहले को कितना मिला 60%। ठीक है, तो इसका हम लोग 60% निकाल लेंगे। तो सॉल्व करेंगे आएगा 7800। ठीक है, तो इतना वोट उसको मिला है जो जीता है। अब जो हारा होगा उसको कितना मिलेगा, तो इसका हम 40% निकालते तो भी काम एक बार में हो जाती, इतने करने की ज़रूरत नहीं था। ठीक है, तो वो आता आपका 5200। सिंपल, मतलब 16250 इंटू 80/100। 60% एक को मैं दूसरा को कितना मिलेगा 40%। बस सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 5200। ऐसे करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये बोला गया है कि सर्कल विद सेंटर O and radius 8, AB is the chord length 14 cm. If ON is perpendicular to AB, the length of OM. तो बोला गया है कि एक सर्कल है, इस सर्कल में कॉर्ड है AB, सेंटर में O है, यहाँ से M है। ठीक है, तो बोला गया OM परपेंडिकुलर AB पे, तो लेंथ ऑफ OM कितना होगा। तो जब भी ऐसा हम लोग सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाते हैं, जो हिंदी में जीवा बोलते हैं, तो इसको हमेशा आधा आधा भाग में बांटता है। तो ये कॉर्ड का लंबाई कितना है 14, तो ये हो गया 7, ये भी हो गया 7, रेडियस कितना है हमारा 8। तो हमें ये निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस से यूज़ करेंगे OA स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। OA कितना हो गया 8 का स्क्वायर, OM हमें पता नहीं है, और ये हमारा 7 का स्क्वायर। तो इसको इधर ले आएंगे तो OM स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो एक बार आएगा ये 56 माइनस हम लोग लिख सकते हैं, तो 15 आएगा ये। तो OM कितना हो गया √15। ठीक है, तो √15 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन है, तो प्लीज़ आप इसे खुद से एक बार ट्राई करें और ट्राई करके इसे आंसर लिख के दें, अदरवाइज़ फिर से बताना पड़ेगा। बट कोशिश करें आप ये हो जाने के लिए, बहुत ही आसान चीज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करते हुए निश्चित दूरी तय करती है और 40 किलोमीटर गति प्रारंभ में वापस आ जाती है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, सिंपल सवाल होता है कि अगर 2 पॉइंट है, एक गाड़ी इस पॉइंट से इधर गई है, फिर वापस उसी पॉइंट पे चली आई है, तो अगर जाने का स्पीड हमें पता है जो कि 60 है और आने का स्पीड 40 है, तो इसका जो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2x + y। तो 2 × 60 × 40/60 + 40, तो ये 100 हो गया। तो 2 ये आ जाएगा आपका 4800, नीचे 100 तो कट गया, तो 48 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये बोला गया है कि a man can complete a task in 12 days and B can complete in 18 days. They start working together, but A works for only 2 days. The remaining work is completed by B. The total weighs is 2400. Then what's the B share? ठीक है, तो इसमें हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितना कितना काम दोनों ने किया है, उसके हिसाब से पैसे बटेंगे। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि हमारे पास ये 12 और 18 है दोनों का, तो हम मान लेंगे टोटल काम हमारे पास 36 है। तो ए कितना काम करेगा एक दिन में
36/12 3, और ये कितना काम करेगा 18 2 दिन में। ए ने कितने दिन काम किया है 2 दिन, तो एक दिन में कितना करता है 3 दिन, तो 2 दिन में करेगा 6 दिन। बचा हुआ काम 30 था, 36 काम था, तो 30 काम बचा हुआ अकेले बी करेगा। ठीक है, अब इसी के हिसाब से पैसे बटेंगे। तो किसका पैसा निकालने बोला है, इफ़ द टोटल इज व्हाट इज़ अ बी शेयर, तो बी का निकालना है, तो बी ऊपर, नीचे टोटल 30 + 6 36, कितने पैसा बांटना है 2400। ठीक है, बस इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 2000। ठीक है, ये नंबर सही है। अगला क्वेश्चन बोला है एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन जिसका आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई बी 12 सेंटीमीटर को पिघलाकर ठोस लंब वृत्तीय शंकु में ढाला गया है जिसकी आधार त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, इस शंकु की ऊंचाई। तो जब भी ऐसा पिघला वाला सवाल रहेगा कि ये पिघला के ये बनाया गया, मेल्ट करके ये बनाया गया है, तो दोनों चीज़ का हम लोग आयतन बराबर कर देंगे। तो क्या लंब वृत्तीय बेलन है, मतलब सिलेंडर है, क्या हो गया πr² h, इधर क्या है शंकु या कोण हो गया, तो 1/3 πr/h। ठीक है, तो पाई तो कट गया। अब जो सिलेंडर था या बेलन, तो उसका त्रिज्या रेडियस कितना है 15, तो 15 × 15 और ये 12 हाइट हो गया। ये 3 को भी ऊपर ले आते हैं हम लोग, और इसका रेडियस देखिए कितना 24 × 24, तो ये 24 दोनों नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा आपका h। जैसे काटे 12 से कटेगा ये 2 बार में, 3 से कटा ये 8 बार में, और तो नहीं कटने वाला, 225/16 आ जाएगा ये। ठीक है, इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 14.0625। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है एक दुकानदार है, अब एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद 12.5% लाभ कमाता है। यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि उसका अंकित मूल्य कितना है 100, सॉरी कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 100, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 12.5% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 112.5। ठीक है, इसका प्राइस हो गया। अब बोला क्या गया है कि उस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है वो 90%, मतलब अपने सेलिंग मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस को x पकड़ लेते हैं, इस पर 90% का डिस्काउंट दे रहा है, और बेच कितने में रहा है 112.5 में। ठीक है, तो अगर इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x = आ जाएगा आपका 125। ठीक है, तो 125 हो गया। अब बोला कि अगर कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं करता, जितना मार्क प्राइस उस पर बेच दे रहा है, तो 100 में ख़रीदा था, बेच कितना रहा है 125 में, तो कितना का फ़ायदा किया 25 का। ठीक है, लाभ तो इसी पे करेगा 100 पे, इंटू 100 कटा 25%, तो 25% इसके प्रॉफिट्स है। समझ में आ गया। अगला बोला गया है with an average speed of 42 km a train is on its time. If it moves with an average of 14 km per hour, it's late by 35 minutes. The length of the journey. तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आप पहले टाइम निकाल ले, डिस्टेंस मान लेते हैं d था, टाइम कितना था, स्पीड कितना था 42 किलोमीटर, तो ये 42 हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिस्टेंस तो फिर भी वही है, एवरेज स्पीड कितना हो गया 14, तो जाहिर सी बात कितना ज़्यादा समय ले रहा है 35 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है। तो ये जो अभी टाइम लग रहा है और ये जो पहले टाइम, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए था 35, तो ये आ जाएगा आपका 35/60। एलसीएम लेंगे 42, ये 3d - d = 35/60। जैसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2d, तो d = हो जाएगा 35 × 42/60 × 2। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आएगा 12.525 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा, पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है, दूसरी संख्या तीसरी की 1.5 मल्टीप्लिकेशन है, तीसरी संख्या चौथी संख्या की 3 गुना है। यदि 4 संख्या का औसत 10 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसे लाइन बाइज लाइन हम करते जाते हैं। तो सबसे पहले चौथी संख्या मान लेते हैं, चौथी संख्या हमारा x होगा, तो तीसरी संख्या कितनी होगी चौथी की 3 गुना, दूसरी क्या है संख्या तीसरी की 1.5 गुना, 3 × 1.5, पहली क्या होगी
पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/3 है, दूसरी संख्या की 1/3 3x इंटू 1.5/3, ठीक है, 3 कट गया, ये आएगा आपका 4.5x और ये आपका आएगा 1.5x, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा, अब बोला सबका एलसीएम कितना है, सॉरी सबका औसत कितना है या एवरेज कितना है 10, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 4.5 प्लस 1.5 6, ये हो गया 10x, टोटल सबको ऐड करेंगे तो 10x आएगा। 10x इक्वल टू 10 इंटू 4, ये 4 नंबर है तो ये कटा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4, तो अगर x 4 आ गया तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो गया, ये 4.5 इंटू 4, तो 18 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये कि ये कौन से स्क्वायर के फॉर्म में से लिखा जा सकता है, तो बहुत सिंपल सवाल है। इस 140 का लिख सकते हैं 12, क्योंकि x का होल स्क्वायर, और 9/4 का लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। अब से बीच में आप इसे बिठा दीजिए, 2 इंटू 12x इंटू 3/2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू देखिए 2 कट गया, 12 इंटू 3 36 क्वेश्चन में भी था, इसको लिख सकते हैं 12x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर हो गया 12x माइनस 3/2 का। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि सॉलिड सिलेंडर है, रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड हाइट 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो पहले आप इसका कैलकुलेट करने मत लगिए, पहले दोनों फॉर्मूला के रेशियो को लिखे, देखिए बहुत सारी चीज़ कट जाएगा, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कट गया, आर प्लस एच बाई एच बच गया, आर मेरा कितना है 9, ये कितना है 25/25, ठीक है। तो इसका हमें बस रेशियो निकालना है, तो ऊपर आ जाएगा 34 और नीचे आ गया 25, ठीक है। अगला क्वेश्चन फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा गया है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं, पहले चारों को लिख दें, ये पता नहीं है हमको, ठीक है, तो इसलिए x बिठा देंगे, तो 36 52/x, तो ये कटा है 2 बार में, तो x इक्वल टू 104, ठीक है। अगला क्वेश्चन के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर ले फॉर्मूला, तो ये दिक्कत नहीं आएगी, तो दिक्कत आ सकती है। पहला फॉर्मूला होगा आपका साइन a माइनस बी का, जहाँ होता है फॉर्मूला साइन a कॉस b कॉस a साइन b, और एक फॉर्मूला होता है कॉस a प्लस b का, जहाँ पे लिखते हैं कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। देखिए यहाँ पे 67 37, ये a हो गया, ये b हो गया, ये भी a हो गया, ये सॉरी ये b हो गया, ये हो गया, तो पहले वाला फॉर्म आ गया, तो क्या लिख सकते साइन a माइनस b, तो मतलब साइन 67 माइनस 37, और ये देखिए कॉस a कॉस b कॉस a कॉस b, तो कॉस में चेंज होगा लेकिन प्लस हो जाएगा, तो नीचे एक भी क्या था 13 और ये 17, तो ऊपर आपका आ गया 67 माइनस 37, तो यह जाएगा आपका 30 साइन, और इसे ऐड कर देंगे तो जाएगा कॉस 30, ठीक है। तो कॉस 30 कितना हो जाएगा 1030 कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक ठोस धातु की गोली की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर के बराबर है, इसे पिघलाया जाए तो एक समान अनुप्रस्थ कांटे वाले 15 मीटर त्रिज्या के एक लंबे तार में खींचा जाता है, तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा तार भी होगा वो एक तरह का सिलेंडर ही होगा, ठीक है। तो दोनों सिलेंडर का हम लोग आयतन को मापेंगे, बराबर करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या दे दिया गया है, तो दोनों का त्रिज्या बराबर करते हैं हम लोग। तो पहला क्या था, गोला था, तो 4/3 पाई r³, दूसरा सिलेंडर है, लेंथ l पकड़ लेते हैं, इसका रेडियस कैपिटल R, तो पाई r² इंटू l, यहाँ पे जो हाइट होगा ये l हो गया, ठीक है। तो पाई पाई कैंसिल, 4/3 यहाँ हो गया, इसके रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे 15/100 करेंगे,
ये सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल लेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे ऐसे इसको सेंटीमीटर नहीं देते हैं, इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदल लेते हैं। तो ये 15 क्यूब हो गया, आर इसको यहाँ पे 15 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में बदलेंगे आएगा 1.5, 10 से डिवाइड करेंगे तो, और इंटू एल स्क्वायर था, तो एल हमें निकालना है। तो एल इक्वल टू कितना हो गया 4/3, ऊपर में 3 15 होगा और नीचे होगा 1.5 इंटू 1.5। तो अगर इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2000 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इफ़ अ ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड 25% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ कस्टमर 12% रिडक्शन, देन द परसेंटेज प्रॉफिट ही मेक्स। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, पहले 25% बढ़ा रहा है, फिर उसमें 12% घटा रहा है। तो जो फॉर्मूला होता है हमारा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो पहले क्या किया, बढ़ा है, तो ये 25, फिर क्या हुआ, घटा है, डिस्काउंट दिया होता है, घटा ही रहा दाम, प्लस अगर दोनों सेम रहेगा तो प्लस होगा, अगर दोनों अलग, इसमें बढ़ा तो इसमें घटा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आएगा 25 इंटू 12/100। तो 25 में से अगर ये 12 बचा, ये 13 बचा था, ठीक है। और यहाँ पे आपका आएगा 25 इंटू 12 अगर हम लोग करेंगे तो 250 और 50 तो 300, तो 3 आया, तो 10, ठीक है। तो 10% का वो प्रॉफिट कर रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आएगा हमारा अगला सवाल। अगला सवाल हमारा ये है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से सवाल को देखें तो ये उतना टफ सवाल है नहीं जितना लोग सोच रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से 1b प्लस 1/b निकालेंगे। पहला काम ऐसे क्वेश्चन के लिए यही करेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4b लिख सकते हैं, b निकालें, b माइनस 1/b इक्वल टू 4b, b भी कट गया, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ऐसे b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर निकलेगा। तो अगर वहाँ से सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू आएगा 20। आप करके देख लें, ठीक है। 20 नहीं, ये आएगा टोटल 18, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद अगर हम लोग b यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, b माइनस 1/b। तो b माइनस 1/b अगर हम लोग का पता है, हमें देखा जाए तो ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 18, ये आएगा 12, तो नॉर्मल ऐड करेंगे तो ये आएगा 30। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको और चाहिए तो आप प्लीज़ जाके हमारे चैनल पे देखें कि क्या क्या क्वेश्चंस है, कैसे है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अवेलेबल है। अच्छा लगा तो लाइक कर दे इस वीडियो को, और जाके हमारे चैनल्स पे वीडियोज़ देखे ढेर सारा, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर आवर एग्जाम फ्रेंड्स।